हाय एवरीवन, ये है इन्वायरमेंटल साइंस की सीरीज़ और आज हम इसमें कंटिन्यू करेंगे जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का लास्ट चैप्टर था कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइंस। उसमें हम ये लास्ट पार्ट देखने वाले हैं। इसमें हम स्टडी करेंगे प्रीएम्बल के बारे में, ये क्या होता है और इसमें क्या क्या जो है प्रोविजंस मेंशन किए हुए हैं। आई होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आने वाली है एंड सारे टॉपिक्स जो हैं प्रीएम्बल से रिलेटेड आपको क्रिस्टल क्लियर होने वाले हैं। आई अश्योर यू कि आपको ये वीडियो बस एंड तक देखनी है, सिर्फ मन से देखिएगा और एक बार इसको 2x स्पीड पे जो है रिवाइज कीजिएगा और आपके सारे जो टॉपिक्स हैं वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। इट हेल्प्स अस इन मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेट करती है आपकी एक लाइक, आपका एक शेयर एंड आपका एक सब्सक्राइब। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। लेट्स स्टार्ट। आज के टॉपिक में हम, जैसा कि मैंने बताया, प्रीएम्बल देखेंगे। ठीक है, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा कि हमें जो हमारा संविधान मिला है वो किसने दिया है, हमारे पीपल ऑफ इंडिया ने दिया है, जो हमने रिप्रेजेंट किए थे उस टाइम पे। ठीक है, और वो किसके थ्रू बनाए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो है हमारे संविधान का गठन किया था। ठीक है, और उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आ जाता है कई बार कि जो महात्मा गांधी थे, क्या वो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? तो वो मेंबर नहीं थे। ठीक है, ही वॉज नॉट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बट जो उनकी एक मैगजीन थी यंग इंडिया, जो कि उन्होंने 1931 में वो ऑलरेडी लिख चुके थे, उस मैगजीन में इन्होंने अपने थॉट्स को जो है एक्सप्रेस कर दिया था कि मैं इंडिया के लिए कैसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहता हूँ, जहाँ पे गरीबी ना हो, हर एक जो वर्ग के लोग हैं उनको बराबर माना जाए, कोई भी ऊंचा और नीचा ना हो, सब इक्वल हों। तो ऐसे कुछ जो थॉट्स थे वो इनके थे। बट ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। बट जो इनकी धारणाएं थी, इनकी धारणाओं को बहुत सारे लोग जो असेंबली के मेंबर थे वो इनकी धारणाओं को फॉलो करते थे और उस वजह से इनकी जो एस्पिरेशन थी वो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आज के टाइम पे प्रेजेंट हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा दैट ही वॉज नॉट मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके बाद जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो थे सर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और इन्होंने 15 अगस्त 1947 को मिडनाइट में अपना स्पीच दिया था कि हम आज आज़ाद हो गए हैं और आने वाले टाइम में जो है हम इस आज़ादी को और भी आगे लेके जाने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एज इट इज़ क्वेश्चन आ जाता है कि महात्मा गांधी मेंबर थे या नहीं थे, या फिर यंग इंडिया जो मैगजीन है वो किसने लिखी है, किसकी मैगजीन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको क्रिस्टल क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी ही पढ़नी पड़ेगी और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ही आपके ये कुछ फैक्ट्स क्लियर होते हैं। आज का जो क्वेश्चन है आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि इक्वलिटी और इक्विटी में क्या डिफरेंस होता है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, इक्वलिटी वर्सेस इक्विटी। ठीक है, अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, प्रीएम्बल। ठीक है, प्रीएम्बल क्या होता है इसको एक साइड में रखिए। अब आप कहीं पे एज अ स्टूडेंट या फिर एज अ टीचर कहीं पे जाते हैं, ठीक है, और आप फर्स्ट टाइम वहाँ पे विजिट किया आपने, तो आप सबसे पहले क्या देते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं ना कि मेरा नाम ये है, मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ। ठीक है, या फिर आपको किसी प्रोफेशनल जगह पे जाना है तो मेरा नाम ये है और मेरे को इस चीज़ की नॉलेज है, मेरा नेचर ऐसा है, काफ़ी फ्रेंडली नेचर है। एंड आप अपने बारे में मतलब कि आप अगले बंदे को बताते हैं कि हाँ भाई मेरे को ये आता है और ये मैं कर सकता हूँ, मेरा नेचर ऐसा है। तो ऐसे ही जो हमारा संविधान है उस संविधान की मतलब बेस क्या है, वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है हमारा संविधान, वो चीज़ें मेंशन की गई है हमारे प्रीएम्बल में। इसका मतलब क्या हुआ, जो प्रीएम्बल है वो किसका इंट्रोडक्शन दे रही है, हमारे संविधान का इंट्रोडक्शन देती है। ठीक है, तो ये था प्रीएम्बल। और ये हमने जो प्रीएम्बल का कंसेप्ट है वो कौन सी कंट्री से लिया है, ये बेस है अमेरिकन मॉडल पे। और अमेरिका ही एक ऐसी कंट्री है जिसने अपना पहला संविधान पूरे वर्ल्ड में लिखा था। ठीक है,
और इसी वजह से जो प्रियम्बल का कंसेप्ट आता है वो कहाँ से आता है, अमेरिका से आता है, यूएसए से आता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब हम एक बार ये देखते हैं, यहाँ पे बुक में प्रियम्बल पूरा हर एक पेज के आप एक भी एनसीईआरटी उठाएंगे उसके स्टार्टिंग के पेजेस पे आपको ये प्रियम्बल जरूर मिलेगा, तो आपको एक बार रीड कर लेना चाहिए ताकि आपके माइंड में फिट हो जाए। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic and republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. इस लास्ट वाली लाइन पे आप फोकस कीजिएगा, give to ourselves this Constitution, मतलब कि हमने खुद को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की सोर्स ऑफ द पावर कौन हुई, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसी वजह से हम इसको अपने प्रियम्बल को इसी लाइन से स्टार्ट करते हैं। ये प्रियम्बल जो है, जो हमारा संविधान है, वो किसने दिया है, हम जो भारत के नागरिक हैं उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव को चूज किया और नागरिक ने खुद को इनडायरेक्टली अपने आप को ही इस संविधान को दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सोर्स ऑफ पावर कौन है, तो वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम और इंडिया के सारे नागरिक, ठीक है। तो ये क्रिस्टल क्लियर कर लो। बहुत मतलब आपको ये सभी नहीं बताएंगे, सिर्फ रटवाते हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि वी द पीपल ऑफ इंडिया से ही हमारा प्रियम्बल क्यों स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद अभी मैंने क्या बताया था, नेचर बताते हैं आप। ऐसे ही जो हमारा प्रियम्बल है उसमें बताया गया है कि जो हमारा संविधान है उसका नेचर कैसा है। तो उसका जो नेचर है वो है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। सबसे पहले सोवरेन देखते हैं, ठीक है। आपका फैमिली है, राइट है, आपकी मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है। अब आपके लिए, आपके भाई बहन के लिए रूल कौन बनाता है, कोई पड़ोसी तो बना के जाएगा नहीं कि बेटा मैं बता रहा हूँ, मैं आपका अंकल हूँ, आपको इतने बजे आना है, इतने बजे घर से जाना है, ठीक है। ऐसा तो नहीं होगा, और ना ही आप फॉलो करने वाले हैं, राइट। क्योंकि आपका जो हेड होगा वो कौन होगा, आपके पेरेंट्स होंगे, आपके पेरेंट्स के रूल आप फॉलो करने वाले हैं। ऐसे ही सोवरेन का मतलब क्या होता है, जो इंडिया है, भारत जो देश है वो इंडिपेंडेंट है, वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है, डिसीजन एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, डिसीजन वो खुद ही लेगा। और इसी वजह से जो हमारी कंट्री है वो होती है सोवरेन कंट्री। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी कंट्री हमें गाइड करेगी कि आपकी कंट्री में ये रूल फॉलो करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सोशलिस्ट। सोशलिस्ट क्या होता है, अब आपको पता है इंडिया में हम जो है पूरी सोसाइटी में एक वेल्थ जनरेट होती है, ठीक है, पैसा जनरेट होता है। अब ये सरकार की ड्यूटी बनती है कि उस वेल्थ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और इसी वजह से जो लैंड की ओनरशिप होती है ये भी गवर्नमेंट के हाथ में होती है। और ये क्यों होती है, ताकि जो सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हैं, मतलब कि सोसाइटी के लेवल पे जो इनइक्वालिटी होती है हमारी सोसाइटी में वो ना हो। और इसी वजह से जो हमारी कंट्री होती है, जो हमारा संविधान होता है, वो सोशलिस्ट के बेस पे काम करता है। नेक्स्ट इज सेक्युलर। सेक्युलर क्या होता है, सेक्युलर का मतलब होता है कि हमारे पास ये राइट होता है, हम किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। इसी वजह से जो हम बोलते हैं हमारी कंट्री कैसी कंट्री है, सेक्युलर कंट्री है। हमारे पास फ्रीडम होती है अंडर आर्टिकल 25 to 28। ऑलरेडी हम फंडामेंटल राइट्स में कवर कर चुके हैं, जहाँ पे मैंने आपको ये पूरा बताया था कि जो हमारी कंट्री है वो सेक्युलर कंट्री है, क्योंकि हमें आज़ादी होती है, हम कोई भी धर्म फॉलो कर सकते हैं अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, जो आपका मन मानता है, ठीक है। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसा देश जहाँ पे सरकार को चूज किया जाता है। कौन चूज करता है, वोटिंग के थ्रू सारे सिटीजन्स वोट डालते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, और जो वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो सरकार बनाते हैं। और सरकार भी जब
पूरी कंट्री को चलाती है, तो ये नहीं है वो अपनी मनमर्जी से चलाएगी, वो भी कुछ बेसिक रूल्स को फॉलो करेगी और उसके बाद ही कंट्री को ऑपरेट करने वाली है। इसी को हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक। ठीक है, नेक्स्ट इज रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या होता है? पहले क्या होता था, आपने एक मूवी में सुना भी होगा, ऋतिक रोशन की शायद वो मूवी है, कि राजा का बेटा राजा बनेगा, टीचर का बेटा टीचर बनेगा, एंड मतलब ऐसे कुछ डायलॉग्स थे कि जो आप बने हैं वही आपका बच्चा बनने वाला है, आप नौकर हैं तो आपका बच्चा भी नौकर बनेगा। नहीं दोस्त, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने आसपास एग्जाम्पल्स देखिए, आपको यहाँ से यहाँ पहुँचते हुए काफ़ी लोग मिलेंगे। ठीक है, हमें कभी भी जज नहीं करना चाहिए किसी भी सोशल या फिर इकोनॉमिक कंडीशंस के बेस पे, हमें किसी भी मनुष्य को जज नहीं करना चाहिए। अपनी मेहनत के बलबूते पे हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, आपके पेरेंट्स कुछ भी हों, आइदर दे आर एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, आप अपने आप पर भरोसा रखिए। ठीक है, इसी से आप समझ सकते हैं रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, कि इंडिया में जो हेड होता है कंट्री का, कौन होता है हेड ऑफ द कंट्री? प्रेसिडेंट। वो इलेक्टेड होगा, ना कि ऐसा नहीं है कि जो पहले प्रेसिडेंट था उसका बेटा प्रेसिडेंट बनेगा, फिर उसका बेटा प्रेसिडेंट बनेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हर टाइम पे जो 5 साल का टाइम पीरियड होता है उसको इलेक्ट किया जाता है। इसी वजह से हम बोलते हैं हमारी जो कंट्री है वो कैसी है? रिपब्लिक कंट्री है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। अब जो ये लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी हैं, ये तीनों कहाँ से बोरो की गई हैं? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था जो हमारे लीडर्स थे वो काफ़ी प्रोत्साहित हुए थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से और रशियन रिवॉल्यूशन से। इसी वजह से ये तीनों चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ली गई हैं। और जस्टिस कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है रशियन रिवॉल्यूशन से। ठीक है, अब जस्टिस क्या होता है? भाई सबको न्याय मिलना चाहिए, किसी के साथ अनजस्ट नहीं होगा। कितने लेवल पे? सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे और पॉलिटिकल लेवल पे। जैसे कि आप सभी को अधिकार है वोट डालने का पॉलिटिकल लेवल पे। ठीक है, यही जस्टिस होता है। कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लेते हैं जस्टिस कितने तरह की होती है? 3 प्रकार की होती है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, जो कि हमने रशियन रिवॉल्यूशन से इस कंसेप्ट को बोरो किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे लिबर्टी। लिबर्टी क्या होती है? आपको आज़ादी होना। किस चीज़ की आज़ादी? अपने थॉट्स को, अपने बिलीफ को एक्सप्रेस करने की आज़ादी, इसको हम बोलते हैं लिबर्टी। ठीक है, और जो कि 5 टाइप की होती है। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। लिबर्टी कितने टाइप की दी गई है? प्रीएम्बल में 5 टाइप की दी गई है। बिलीफ, फेथ, एक्सप्रेशन, वर्शिप एंड साथ में थॉट। ठीक है, तो कितनी हुई टोटल? 5 हुई। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये 5 तरह की लिबर्टी पाई जाती है। उसके बाद इक्वलिटी। इक्वलिटी मतलब बराबरी। ठीक है, बराबरी भी 2 तरह की होती है, एक स्टेटस की, एक अपॉर्चुनिटी की। मतलब कि हर एक को इक्वलिटी मतलब कि हमारे समाज में इक्वलिटी होगी। किस बेसिस पे? ये नहीं है कि आपकी कास्ट जो है अलग अलग है तो एक कास्ट ऊपर होगी एक नीचे होगी, सब बराबर होंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जेंडर के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। फीमेल पढ़ाई नहीं करेंगी, मेल पढ़ाई करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो ये होता है इक्वलिटी। और अपॉर्चुनिटी मतलब कि आप अगर आपको गवर्नमेंट बोले कि सिर्फ इस जो ये रिच मैन है सिर्फ ये ही फॉर्म फिल कर सकते हैं, पुअर नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और इसी के बेसिस पे हमारा जो संविधान है वहाँ पे बहुत सारे प्रोविज़न बने हुए हैं। राइट टू इक्वलिटी आपने देखा होगा, कौन सा आर्टिकल था वो आप बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? भाईचारा। ठीक है, भाईचारा मतलब कि आपस में आप कितने क्लोज रहते हैं, कितने प्यार से रहते हैं, हार्मोनी है या नहीं है कंट्री में, मतलब पीस है या नहीं है, शांति है या नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेटर्निटी। और एक दूसरे को झुकी हुई नज़रों से देखना, मतलब कि एक को नीचा देखना, एक ऊंचा देखना, ये हमारी कंट्री में नहीं होना चाहिए। तो उसी को हम बोलते हैं डिग्निटी। ठीक है, मतलब कि डिग्निटी हमें मेंटेन रखनी चाहिए, सबकी इज्जत करनी चाहिए, ये होता है डिग्निटी। और ये इंडिविजुअल लेवल पे होता है, मतलब कि कोई भी सिटीज़न है उसकी हमें इज्जत करनी चाहिए, उसको बड़ा या छोटा नहीं दिखाना चाहिए।
उसके बाद यूनिटी एंड इंटीग्रिटी होनी चाहिए पूरे कंट्री में, ये होता है फ्रेटर्निटी के अंडर। आई होप आपको ये सारी टर्म्स जो हैं क्लियर होंगी कि फ्रेटर्निटी क्या होता है, इक्वलिटी क्या है, लिबर्टी क्या है, जस्टिस क्या है। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब संविधान बना था उस टाइम पे ये सारी टर्म्स प्रेजेंट नहीं थी। मेनली कौन कौन सी नहीं थी? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। इन तीनों टर्म्स को जो है अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था। वो कौन सी अमेंडमेंट थी? वो थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। ठीक है, इस अमेंडमेंट के थ्रू किस वर्ड को जोड़ा गया था? सोशलिस्ट को, सेक्युलर को एंड इंटीग्रिटी को। ठीक है, मतलब कि ये संविधान बनने के बाद जो है इनको इसमें ऐड किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या प्रीएम्बल को अब तक चेंज किया गया है, अमेंड किया गया है? यस, अगर किया गया है तो कितनी बार किया गया है? सिर्फ एक बार किया है, और ये एक बार सिर्फ यही किया है, सोशलिस्ट ऐड किया, सेक्युलर किया एंड इंटीग्रिटी को ऐड किया गया। उसके बाद जो प्रीएम्बल है इसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, और दूसरा होरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, मतलब कि संविधान की आत्मा बोला जाता है इसको, किसको? प्रीएम्बल को। और ये टर्म्स किस किसने दी? प्रीएम्बल इज सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसने बोला? ये बोला ठाकुर भार्गव दास ने। और प्रीएम्बल इज होरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसने बोला? के.एम. मुंशी ने। किसने बोला? के.एम. मुंशी ने। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे कि ये सारे नेचर का मतलब क्या होता है और ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या है। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं? डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसके थ्रू, इसके थ्रू कौन कौन से वर्ड्स को ऐड किया गया था? सोशलिस्ट को, सेक्युलर को एंड इंटीग्रिटी को। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो प्रीएम्बल है वो किस मॉडल पे बेस्ड है? वो है अमेरिकन मॉडल पे बेस्ड। थर्ड क्वेश्चन इज लिबर्टी कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। ठीक है, उसके बाद जस्टिस कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी कहाँ से लिए गए हैं? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए गए हैं। जस्टिस को कहाँ से लिया गया है? रशियन रिवॉल्यूशन से लिया गया है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट जो हैं क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिए।